नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट एरर। सो बेसिकली एरर क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। एरर का मतलब अगर मैं इसका नाम से देखूँ तो हमें पता है कि ये गलती होती है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। इसमें लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू। अब आप इस तरीके से समझें कि मैंने आपको कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया है और मैंने कह दिया है कि इसका आंसर आएगा जैसे कि आ गया 10 आंसर आएगा इसका। और अब आपने जब वो प्रॉब्लम सॉल्व किया तो किसी बच्चों का 9.2 आया, किसी का 9.5 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आंसर आना चाहिए था आपका वो आंसर नहीं आया। एक्चुअल जो वैल्यू थी वो क्या थी, 10 थी, लेकिन आपकी ने जो मेजर की है वो कितनी थी, वो 9.2 थी या 9.5 थी। तो उसमें गलती हुई ना, कितनी गलती हुई? अगर 9.5 आया आपका आंसर तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 की गलती आई है। तो यही हमारे पास एरर कितना आया भाई, हम ये आप जब आप मेरे पास काम चेक करवाने आएंगे तो मैं ये कहूँगी कि बेटा आपके पास कितना एरर आया, आपके पास 0.5 का एरर आया है क्योंकि आपका आंसर 10 आना चाहिए था। तब बात समझ में आई कि अगर हम क्या करें, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू हो और जो हमने वैल्यू को मेजर किया हो, अगर हम उन दोनों को डिफरेंस मतलब उसको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो हमने काम किया है उसमें कितना एरर है या उसमें कितनी गलती है। तो अब टाइप्स ऑफ एरर कितने होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। नंबर 1 पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर होता क्या है। पहला है पर्सनल एरर। दिस एरर अराइजेज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन हु टेक्स रीडिंग इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर रीडिंग। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब आप ये देखें, बहुत आसान एग्जांपल है। वो ये कि अब सब तकरीबन यही करते हैं कि क्या करते हैं कि अगर हमारी घड़ी में टाइम ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसको हम कहते हैं कि भाई जियो देखो, जियो पे जो टाइम हो रहा है वही हम अपनी घड़ी में टाइम सेट कर लेंगे। तो हमारे माइंड में ये है और हमें मालूम है कि जो जियो पे जो टाइम आ रहा होगा वो करेक्ट आंसर है, मतलब ठीक है, वो एक एक्चुअल वैल्यू है। तो हमने क्या किया कि हमने अपनी घड़ी में भी, अगर फॉर एग्जांपल 10 बज रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, अपनी घड़ी में भी 10 बजे तक का टाइम सेट कर दूँगी। लेकिन हुआ क्या, अचानक से जैसे ही हमने 10 बजे का टाइम सेट किया उसमें सेकंड तो लिखे हुए नहीं आते। अब जैसे ही आपने 10 बजे का टाइम सेट किया तो जियो पर टाइम हो गया 10:01, मतलब वो जो 10:01 का टाइम हो गया वो 1 मिनट आगे हो गया। अब ये हुआ, लेकिन अब जियो पे टाइम हो रहा है 10:01 और आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, जो 1 मिनट की है वो गड़बड़ी कर दी। ठीक है, तो ये अगर कोई एरर किसी इंसान की वजह से हो, जो काम कर रहा हो, जो काम परफॉर्म कर रहा हो उसकी वजह से हो, तो वो हम कहलाएंगे पर्सनल एरर, क्योंकि ये हमारी वजह से हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर ये होता है कि अब मैंने कहा कि जैसे हमने अपना जियो पे भी 10 बज रहे हैं, हमने अपनी घड़ी में भी 10 बजे का टाइम कर दिया, लेकिन फिर भी टाइम सही नहीं चल रहा। आपने टाइम बिल्कुल सही सेट किया है, अब हो सकता है या तो आपकी घड़ी ख़राब है या हो सकता है जो सेल हमने उसमें डाले हुए हैं वो ख़राब हो गए। तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये किसका एरर है? ये उस सिस्टम का एरर है, ये उस मशीन का एरर है, ये उस इंस्ट्रूमेंट का एरर है जिस पे हम काम कर रहे थे। तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट की गलती ख़राबी है तो वो कहलाएगा सिस्टमेटिक एरर। और इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं और इसको हम ज़ीरो एरर भी कहते हैं। ठीक है, ये दो आपको समझ में। उसके बाद क्या है? रैंडम एरर। अब क्या हुआ कि रैंडम एरर एक ऐसा एरर है जिसमें ना तो इंसान की गलती हो, ना ही जिस पे वो काम कर रहा हो उस चीज़ की गलती हो। मतलब अब हम भी ठीक हैं, हमारी घड़ी भी ठीक है, हमारे सेल भी ठीक हैं, लेकिन अभी कौन सा एरर आ गया? अभी इस तरीके से होता है जो मतलब एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से हो, जो नेचुरली तौर पे हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, अगर एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लगे तो पेंडुलम जो स्मूथली मूव कर रहा था अब उस तरीके से तो नहीं करेगा, उसकी तो मूवमेंट ही तेज़ हो जाएगी, वो मूव बहुत ज़ोर ज़ोर से करने लगेगा। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें मशीन की या उस घड़ी की गलती नहीं है। ये एक एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, जो एक बाहर से एक नेचुरली तौर पे जो हुआ है, ये उस वजह से हुआ है। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं वो कहलाते हैं रैंडम एरर। तो अब आपको बात समझ में आई, एरर का मतलब क्या हो गई? गलती हो गई। कि क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंड द एक्चुअल वैल्यू। 3 एरर हैं, पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। पर्सनल एरर वो जो इंसान प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हो उससे अगर कोई गलती हो जाए वो कहलाता है पर्सनल। अगर जिस मशीन पे या जिस चीज़ पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं वो मशीन ख़राब हो या वो सिस्टम ख़राब हो तो वो कहलाएगा सिस्टमेटिक एरर। और अगर कुदरती तौर पे कोई वो कुछ हो जाए तो वो कहलाता है रैंडम एरर।
ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जितना कुछ मैंने इस लेक्चर में समझाया है या समझाने की कोशिश की है वो सब आपको याद करना है।